आज नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय की तरह ही हमें 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में नैतिक शिक्षा का पेपर भी 80 नंबर का आता है। इसलिए इस कक्षा में आपको जो भी कार्य नैतिक शिक्षा संबंधी विषय का करवाया जाएगा, उसे आप सभी बच्चों ने अपनी नैतिक शिक्षा की एक अलग फेयर नोटबुक अर्थात कॉपी लगाकर पूरा करना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है ओम ध्वज। सर्वप्रथम मैं नैतिक शिक्षा पढ़ाना क्यों आवश्यक है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ कि नैतिक शिक्षा का अर्थ है शुद्ध आचरण। धर्म का वास्तविक अर्थ मजहब, मत या रिलीजन ना होकर मानवता और ईमान है। धार्मिक का अर्थ है सदाचारी और धार्मिकता का अर्थ है सदाचार। व्यक्ति ईमानदार बने, अपने प्रति और समाज के प्रति भी नैतिक शिक्षा का यही उद्देश्य है। हमारे बच्चे निरे स्वार्थी ना रह जाएं, इसलिए आज के समय में उनको नैतिक शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि आज के समाज में जो ये धर्म निरपेक्ष शिक्षा दी जा रही है, उससे हमारे विद्यार्थी एक स्वार्थी समाज का निर्माण कर रहे हैं। नैतिक शिक्षा के माध्यम से वो अपने नैतिक मूल्यों को समझेंगे और समाज के प्रति उनकी क्या भागीदारी है, उसको समझने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं पाठ 1 ओम ध्वज नैतिक शिक्षा का। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ओम ध्वज जो शीर्षक दिया गया है, उसके नीचे जितने भी प्रकरण आपको दिए गए हैं, प्रकरण से अभिप्राय होता है जो हिंदी में हमारे पद्यांश होते हैं, वो प्रकरण जयंती से शुरू होकर हमारा ये अंत तक जा रहा है, भव भय हारी तक। तो हमने क्या करना है, आपको मैं व्याख्या समझा रही हूँ इसकी। आपको व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में नहीं आती है। पर बेटा, ये जरूरी है कि आप क्या करें, जितने भी रेखांकित शब्द दिए गए हैं बच्चों, उन सब को आपने अपनी अपनी कॉपी पर लिखना है। इस कविता की व्याख्या के अंत में मैंने कुछ एक शब्द जो रेखांकित हैं, उनके अर्थ लिखकर आपको दिए हैं। फिर भी जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे जो रेखांकित शब्द नहीं भी हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं, तो उनके अर्थ भी मैं साथ साथ में दे रही हूँ। वो भी आपने अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ताकि जब भी आप इस कविता को पढ़ें तो आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट प्रकरण को। पहला है हमारा जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो ओम ध्वज है, अपना ओम का जो झंडा है हमारा आर्य समाज का, उसका गुणगान कर रहे हैं कवि। उसके विषय में बता रहे हैं कि जयति, जयति का मतलब जय हो। ओम ध्वज, ओम का जो झंडा है, आप देख रहे हैं कि जो आर्य समाज का जो झंडा है, उस पर क्या बना हुआ है, ओम बना हुआ है। ओम बीच में लिखा गया और सूर्य बना है। सूर्य के मध्य में क्या लिखा जाता है, ओम। तो वो बता रहा है कि सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने वाला कौन है, ओम, जो ईश्वर का निज नाम है। तो ओम ध्वज व्योम बिहारी, कि जो वो ओम का झंडा है, वो पूरे आकाश में, व्योम किसको बोलते हैं, आकाश को। ऐसे बिहारी कवि भी हुए हैं और बिहारी कृष्ण का नाम भी है, पर यहाँ बिहारी का अर्थ केवल मात्र लिया गया है ईश्वर के निज नाम से, क्योंकि जो आर्य समाज है, आर्य समाज में जो ओम ध्वज है, वो केवल प्रकाशित करता है उस ओम के नाम से ईश्वर को। वो मूर्ति पूजा का विरोधी है। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, तो कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में वो जो ओम ध्वज है, ओम रूपी ईश्वर का निज नाम है, वो प्रेम की कैसी है, प्रेम मतलब प्यार, प्रतिमा बोलते हैं मूर्ति को। वो संपूर्ण विश्व में उस प्रेम की प्रतिमा है, मूर्ति है, अति प्यारी। अति का मतलब बहुत अधिक, प्यारी का मतलब बहुत सुंदर है। अगली हमारी पंक्ति है सत्य सुधा बरसाने वाला। सत्य क्या होता है बच्चों, सच्चाई। सुधा क्या होता है, अमृत। तो सत्य और सुधा के भी आप अर्थ लिख सकते हैं कि वो कैसा है, सत्य रूपी अमृत को बरसाने वाला है। जब हम उस ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, उस ओम ध्वज के नीचे आएंगे, तो हमें क्या करेगा, वो सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा और सच्चाई और अमृत रूपी जो रस है, उससे हमें सराबोर कर देगा, उससे हमें प्रभावित करेगा। स्नेह लता सरसाने वाला। स्नेह किसको बोलते हैं, प्यार को। लता होती है बेल। वो स्नेह रूपी
बेल को सरसाने, सरसाने का अर्थ क्या होता है? रस से पूर्ण करने वाला। अर्थात जब हम इस ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये हमारे मन में क्या करेगा? प्यार की बेल को पैदा करेगा। साम्य सुमन बिकसाने वाला। अब साम्य सुमन क्या होता है? सुंदर फूल। साम्य का मतलब सुंदर और सुमन का अर्थ है फूल। तो ये सुंदर फूल को विकसाने वाला है। वो सुंदर फूल कौन होगा? जब हम वेदों को पढ़ेंगे, उस ध्वज के नीचे आएंगे तो हमारे हृदय का जो सुंदर फूल है उसको विकसित करेगा। अर्थात हमारे मन से अज्ञान को हटाकर क्या ले आएगा? ज्ञान को ले आएगा। विश्व विमोहक भय भवहारी। वो संपूर्ण विश्व को विमोहक, विमोहक का अर्थ है कि मोह माया से, जो मोह में लिप्त है उससे छुड़ाने वाला है। भव भय हारी। वो इस भव सागर जो है संसार रूपी, उससे पार ले जाने वाला है। भय हारी, और भय से, डर से हमें दूर ले जाने वाला है। हमारे डर का हरण करने वाला है, उसको दूर करने वाला है। दूसरा प्रकरण हमारा शुरू होता है इससे से लेकर दिशि सारी तक। तो इसके नीचे बढ़े भय अभय मन। तो जब हम इस ओम ध्वज के नीचे आएंगे, कवि कहता है, तो हमारा मन कैसा होगा? अभय, बिना किसी डर के होगा, और निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सत्य पथ पर सब धर्म धूरी जन। जब हम इस ध्वज के नीचे आएंगे तो हम किस रास्ते पर चलेंगे? सत्य पथ। सत्य मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और सब धर्म धुरी, धर्म धुरी बोलते हैं धर्म चक्र, जन का मतलब लोग। तो हम सभी लोग क्या होंगे? धर्म के चक्र पर चलेंगे। अर्थात धर्म क्या होगा? वो मानवता का धर्म। हम जो विभिन्न धर्म समाज में फैले हैं उन धर्मों से ऊपर उठ जाएंगे और क्या करेंगे? केवल जो मानवता का, मनुष्यता का धर्म है उसी को निभाएंगे। वैदिक रवि का हो शुभ उद्यन। अब वैदिक रवि क्या है बच्चों? वैदिक रवि का मतलब वेदों का जो, वेदों के ज्ञान से जो सूर्य ज्ञान का जो सूर्य उदय होगा। रवि का अर्थ है यहाँ सूर्य, और वैदिक रवि का अर्थ है ज्ञान का जो सूर्य उदय होगा। शुभ उदयन, उदयन का मतलब है उदय होना। जब ये ज्ञान के प्रकाश का सूर्य उदय होगा, आलोकित होवे दिशि सारी। आलोकित का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाशित होना। तो उस ज्ञान के सूर्य के उदय होने से दिशि का मतलब दिशाएं, जो चारों दिशाएं हमारी, वो कैसी हो जाएंगी? प्रकाशित हो जाएंगी। इससे सारे क्लेश शमन हो। इससे किससे? उस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से क्लेश, क्लेश क्या होते हैं? झगड़े। शमन का मतलब नाश हो जाएगा इन सब का, ये सब नष्ट हो जाएंगे। दुर्मति दानव द्वेष दमन हो। दुर्मति बुरी बुद्धि, उसको दूर प्लस मति है ये, बुरी बुद्धि। मानव, दानव द्वेष, जो दानव बन गया जिस बुरी बुद्धि के कारण मनुष्य, वो समाप्त हो जाएगी। द्वेष, जो जितनी ईर्ष्या है समाज में, उस ईर्ष्या का भी नाश हो जाएगा। दमन होता है नाश होना, कुचलना उसको। अति उज्जवल अति पावन मन हो। और इस धर्म ध्वज के नीचे आने से, इस जो हमारा ओम रूपी ध्वज है इसके नीचे आने से हमारा मन कैसा हो जाएगा? अति उज्जवल, बहुत प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित कैसे होगा? वो ज्ञान के प्रकाश से। और बहुत पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र हो जाएगा। प्रेम तरंग बहे सुखकारी। और प्रेम की, प्यार की जो तरंग क्या होती है? लहरें। प्रेम की जो लहरें हैं वो बहनी शुरू हो जाएंगी और चारों तरफ सुख ही सुख फैल जाएगा। अर्थात समाज में जो ऊंच नीच की भावना है या धार्मिक विरोध है वो सब समाप्त हो जाएगा, और समाज के सभी लोग इस ओम रूपी ध्वज के नीचे आकर सारे भेदभाव को भुला देंगे और केवल एक ईश्वर के निज नाम ओम को मानकर केवल मात्र एक ईश्वर की उपासना करेंगे। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर इस ओम ध्वज के नीचे विश्व के सभी लोग आ जाएंगे। ये आर्य समाज की नीति है, नियम है। ऊंच नीच का भेद, जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज में फैला हुआ है उसको भुलाकर सभी एकजुट होकर केवल मानवता के धर्म को निभाएंगे। मिले विश्व मुद मंगल गाकर, और विश्व के सभी लोग आपस में मुद मंगल गाकर का मतलब है पवित्र जो मंगलकारी गीत हैं उनको गाकर आपस में मिलेंगे।
पंथाई पाखंड विशारी, पंथाई बोलते हैं पथ को, और पाखंड का मतलब है आडंबर। जो आडंबर का रास्ता दिखाने वाले हैं उन सबको बिसार देंगे, अर्थात भूल जाएंगे, और केवल सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ओम के मार्ग पर चलेंगे। अगला प्रकरण है हमारा, इसी ध्वजा को लेकर कर में। कर बोलते हैं हाथ को, ध्वजा मतलब झंडा। अब वो झंडा कौन सा है? ओम का झंडा। इसको हाथ में, अपने हाथों में इस ओम के ध्वज को लेकर क्या करेंगे? भर दें वेद ज्ञान घर घर में। हर एक घर में किसका ज्ञान होगा? वेदों का ज्ञान होगा। और जो आडंबर है, जो भेदभाव धर्म के आधार पर जो आडंबर है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। सुभग शांति फैले जग भर में। सुभग का मतलब क्या होता है? सुंदर शांति। जो सुंदर शांति है वो सारे संसार भर में फैल जाएगी। मिटे अविद्या की अंधियारी। जो अविद्या, अज्ञान रूपी जो अंधकार समाज में फैला हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसका अंधकार मिट जाएगा। कैसे मिटेगा वो? जब हमारे पास क्या आएगा? जब ओम रूपी ध्वज का जो प्रकाश फैलेगा, उससे वो सारा अंधकार मिट जाएगा। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे। हम सभी लोगों को क्या करें? संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे कि सच बोलो और कभी किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी को चोट ना पहुंचाओ। जग में जीवन ज्योति जगावे। संपूर्ण संसार के लोगों के जीवन में हम ज्ञान के प्रकाश की एक ज्योति को जगाएंगे जब हम इस ओम ध्वज के नीचे आएंगे। त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। त्याग पूर्ण क्या होता है? निछावर करना, बलिदान देना किसी के लिए, तो त्याग की भावना रखना। वृत्ति का मतलब होता है स्वभाव। हमारे मन में कैसे विचार हो? हम में त्याग की भावना आए, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो। अब आर्य जाति क्या है? आर्य जाति है वो पवित्र लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वेदों से जुड़े हैं, धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठे हैं। ऐसे पवित्र श्रेष्ठ लोग जो है उनको कहा गया है आर्य। तो आर्य जाति की जो प्रसिद्धि है, सुयश होता है प्रसिद्धि या ख्याति, अक्षय हो, उसका कभी क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो। आर्य ध्वजा की अविचल जय हो। और आर्यों का, ये वैदिक धर्म का जो ओम ध्वज जो है वो अविचल, वो निरंतर उसकी जय होती रहे। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो। जो आर्य जन है, श्रेष्ठ जन है, पवित्र लोग हैं, उनका जो निश्चय हो, उनका जो इरादा हो, वो कैसा हो? ध्रुव तारे की तरह अटल हो। आर्य बनावे वसुधा सारी। और वैदिक संस्कृति का उद्देश्य क्या है? वैदिक धर्म का उद्देश्य क्या है? कि हम सारे संसार के लोगों को, वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को, कि सारी पृथ्वी के लोगों को क्या बनाए? आर्य बनाए। आर्य का अर्थ क्या है यहाँ बच्चों? आर्य का अर्थ है पवित्र बनाए, उन्हें श्रेष्ठ बनाए। तो जितने भी शब्द मैंने रेखांकित किए हैं या रेखांकित नहीं भी किए, आपको लगता है कि मुश्किल है, तो आपने उसके अर्थ अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं, ताकि जब आप इसको याद करें तो आपको कोई समस्या ना आए। इसके नीचे भावार्थ दिया गया है। भावार्थ सबने सुलेख रूप में अपनी अपनी नोटबुक पर लिखना है। ओम ध्वज ही सार्वभौम ध्वज है। जैसे मैंने आपको समझाया, इस कविता का संपूर्ण सार है कि ओम ध्वज ही श्रेष्ठ है। सार्वभौम का मतलब सब कुछ, सर्वोच्च जो ध्वज है वो कौन है? ओम ध्वज। क्योंकि यह ईश्वर का प्रतीक होते हुए भी हमारे जीवन को सभी क्षेत्रों में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। ओम ध्वज का उद्देश्य क्या है? कि वो निरंतर समाज के सभी लोगों को भेदभाव से ऊपर उठकर निरंतर प्रगति करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सभी मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। ओम ध्वज की जय हो। तो अगर हम सार रूप में कहें तो केवल इस संपूर्ण कविता में हमें क्या कहा गया है? ओम ध्वज के महत्व को समझाया गया है कि जो ओम है, ईश्वर का निज नाम ओम, वो कितना महत्वपूर्ण है, और उस ओम ध्वज के नीचे खड़े होने से व्यक्ति को किस तरह से उन्नति प्राप्त होगी, इस पर प्रकाश डाला गया है। किस तरह व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाएगा और वो ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ेगा। तो सभी बच्चों ने ये कार्य पूरे करने के बाद
इससे नीचे मैंने जो शब्दार्थ दिए हैं उनको लिखना है। उसके उपरांत मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं नीचे बच्चों उत्तर के साथ, वो सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी पे लिखने हैं, क्योंकि वो जब आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा में आपको 1 और 2 नंबर के वो प्रश्न आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किताब में नहीं मिलेंगे वो प्रश्न, इसलिए जो मैंने प्रश्न बनाकर आपको लिखवाए हैं या लिखे हैं उसको आपने करना है। उसके उपरांत मैंने आपको अभ्यास दिया है, जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न है हमारे 1 से 5 तक, उसके उत्तर मैंने आपको लिखकर नीचे दिए हैं। प्रश्न के लिए आपने पेज नंबर 8 देखना है अपनी नैतिक शिक्षा की किताब का। इस तरह सभी बच्चों ने नैतिक शिक्षा का कार्य अच्छे तरीके से पूरा करना है जितना आपको दिया गया है। फिर भी आपको किसी शब्द को समझने में या किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं कोई भी आशंका हो तो आप मेरे दूरभाष नंबर पर मुझे किसी भी समय पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इसके लिए। तो बेटा सबसे पहले जरूरी है कि आप नैतिक शिक्षा के लिए भी हिंदी की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो भी समस्या है अपनी उसको देखें, समझें और पूछें मुझसे, और साथ में इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे इस कार्य को अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।